क्योंकि अच्छाई में ताकत नहीं है, कमजोरी है। एक तालाब था, कोई बच्चा गिर गया, अब वहां 50 लोग इकट्ठे हो गए, कोई रस्सी लाओ, अरे कोई जाल लाओ, कोई कुछ लाओ, सभी चिल्ला रहे थे। अकस्मात एक सज्जन तालाब में गिर गए। लोगों ने देखा, वाह 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 क्या बात है, निकालो निकालो, पकड़ो पकड़ो। अब सोचे जब तालाब में गिर गया हूं तो निकाल ही लेता हूं। बच्चे को निकाला और बाहर लाई। सभी लोग खड़े हो गए, लाओ पुष्पमाला लाओ, इन्हें सम्मानित करो। सज्जन ने कहा देखो सम्मान तो बाद में करना, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था। आज हम समाज में अच्छाइयां करने से डरते हैं। मान लो जैसे कथा चल रही है, सब कोई जानता है अच्छी बात है, पर जो कुछ बुरे लोग हैं उन्हें कह सकता है कि अच्छी बात है, डर लगता है। अच्छाई कमजोर है। भक्त ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने एक उदाहरण दिया, बताया कि एक सेठ जी के घर में 2 संत आ गए। सेठ जी दोनों संतों की सेवा कर रहे थे। एक संत जी बैठे थे, दूसरे संत जी स्नान करने चले गए। सेठ जी ने पहले संत से पूछा कि महाराज ये जो तुम्हारे साथ आए हैं ये भी तुम्हारे जैसे ज्ञानी हैं? तो संत ने जवाब दिया, दूर ज्ञानी है, पूरा बैल है, साथ में लिए घूमता हूं। थोड़ी देर के बाद वो संत स्नान करने चले गए, दूसरे संत बैठे हुए थे। यही बात सेठ जी ने दूसरे संत से पूछा कि महाराज जो आपके साथ ये संत पधारे हैं ये भी आपके जैसे विद्वान हैं? तो दूसरे संत ने जवाब दिया, काय का विद्वान, पूरा ऊंट है, साथ में लिए डोलता हूं। शाम का जब भोजन का समय आया तो सेठ जी ने एक के आगे तूड़ा डाली और दूसरे के आगे घास। संतों ने कहा क्या कर रहे हो? कि महाराज परिचय तो आपने दिया, आपने इनका परिचय दिया, इन्होंने आपका परिचय दिया। यानी कहने का तात्पर्य है अच्छाई मनुष्य अकेले को पाना चाहता है, अच्छा खुद को बनाना चाहता है और बुरा दूसरे को बनाना चाहता है। अच्छाई में जैसे किसी को मंच में सम्मानित होने का काम पड़ जाए तब तो वो खुद किसी को लेके थोड़ी जाएगा कि चलो मंच में अवार्ड लेना, अकेला ही जाएगा। क्योंकि अच्छाई अकेले को अच्छी लगती है और बुराई की बात आ जाए, ये भी था, ये भी था, ये भी था। इसलिए बुराई में भीड़ है, बुराई में ताकत है, अच्छाई अकेले है। समाज में बुराइयों ने इतनी ताकत बना ली है कि अगर कोई अच्छा कह दे तो उसको भी बुरा में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए बुराई के डर से कोई अच्छाई कहने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है आज हमारा समाज अच्छाइयों से दूर बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। एक बेटा बूढ़े माँ बाप को
किसी का साहस नहीं है कि कोई कह दे कि ये गलत है। इसीलिए तो हम इतने स्वार्थी हो गए, केवल अपने सुख को सुख समझ बैठे, अपने दुख को दुख समझ बैठे। किसी के सुख दुख से कोई परवाह नहीं, हम केवल अपने लिए जी रहे हैं। इससे अच्छे तो जानवर होते हैं। हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, चीता की खाल राजा रावण सुहाई है, गेड़ा की खाल को बांधत सिपाही लोग, बकरी की खाल जरा पानी भर लाई है। सुनो मेरे भ्रात, भगवान के भजन बिन मानव की खाल कोई काम नहीं आई है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि जीते जी किसी और को सुख तो नहीं दे सकता, पर मरने के बाद भी ये शरीर किसी काम में नहीं आता। इसलिए जीवन केवल ये जीवन नहीं है कि अपने सुख के साधन इकट्ठे कर लिए। जीवन जब जीवन बनता है, जब जीवन में पुरुषार्थ भरे।